हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। कैसे हो आप सभी? आई थिंक आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे। और जिनका दिल्ली पुलिस का पेपर चल रहा है उनके लिए ये पेपर एनालिसिस कराया जा रहा है। जो 13 अक्टूबर का, जो आज का जो पेपर आया था 13 अक्टूबर का पेपर मैं रिवाइज़ करा रहा हूँ गाइस। तीनों शिफ्टों के जो मैथ्स के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको कराने जा रहा हूँ 13 अक्टूबर के। ठीक है गाइस, 13 अक्टूबर के। और सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जिनकी जो शादीशुदा लाइफ में जा चुके हैं और अब वही समझ सकते हैं कि पढ़ने की कितनी वैल्यू है। ठीक है गाइस, तो चलते आज के अपने सवाल पे। और आज का पहला सवाल ये रहा। पहले सवाल में अपने को क्या बोला गया, इस तरीके के मैंने सारे के सारे सवाल करवा रखे, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी। उसके अंदर जाके आप पूरा दिल्ली पुलिस का जितने भी मैंने एनालिसिस करा रखे उनसे बाहर कुछ नहीं आ रहा है। आप जाके एक बार देख लेना, 19 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्लेलिस्ट खोलना जाके और उसके अंदर जाके देख लेना। मैंने आज ये 13 अक्टूबर का सेशन में डाल रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो आज का पहला सवाल ये रहा। क्या बोल रहा है अपने को, 2 वर्ष के लिए 10% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 65 रुपये। कितना है अंतर? 65 रुपये। बहुत आसान सवाल है। ऐसा ही कितना हो जाएगा 10% के हिसाब से? 2 साल का 10 गुणा में 2 20 हो जाएगा। ऐसा ही CI कितना हो जाएगा? CI निकालना मैंने आपको हर सेशन में सिखाया है। क्या होता है CI निकालना? सक्सेसिव। तो सक्सेसिव से कैसे निकालेंगे? 10 प्लस 10 गुणा में 10 डिवाइड बाई 100, यानी इसका CI कितना आ जाएगा? 21। ऐसा ही मिल रहा है 20 और CI मिल रहा है 21। गैप कितने का है? 1 का। 1 की वैल्यू अपने को कितनी दी है? अंतर कितना दिया है? डिफरेंस दिया है 65। 1 की वैल्यू 65, तो टोटल पैसा कितना होता है? प्रिंसिपल 100 होता है। तो 100 की वैल्यू गाइस कितनी आ जाएगी? 6500। और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 6500 इज द राइट आंसर। ये आप इतना आसान सवाल था कि इस सवाल को उठाने में आपको पेन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। अगर इस वाले सवाल में भी आप अगर पेन उठा रहे हो तो मतलब आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर इस टाइप के सवाल में, अगर आप इतने आसान सवाल में अगर आपने एग्ज़ाम में पेन उठाया है तो मतलब ये देख लेना कि आपकी मैथ्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। इस वाले सवाल को करने के लिए पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं थी, पेन फ्री सॉल्यूशन था। 10% के हिसाब से 2 साल का ऐसा ही आपको पता है 20 होता है। CI कितना होता है? 10 गुणा में 10 डिवाइड बाई 100, बस 1 ऐड करना था, यानी 1 का डिफरेंस आएगा। यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक सिखा देता हूँ। अगर आगे से कभी सवाल मिलेगा तो यहाँ से मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूँ। ट्रिक क्या है उस चीज़ को ध्यान से समझना। 10 गुणा में 2 20, और यहाँ पे भी 10 प्लस में 10 20 तो आ ही रहा है। दोनों में 20 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसा ही मिल रहा है तो ऐसा ही तो मिलेगा, 20 तो मिलेगा ही सही। बाकी इसका मैं आपको एक फॉर्मूला जनरेट करके बता देता हूँ न्यू। ठीक है, उस चीज़ को ध्यान से समझना कि किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। अब आगे से अगर आपने पढ़ा भी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको एक सिंपल सा एक शॉर्टकट सा फॉर्मूला समझा रहा हूँ। उस फॉर्मूले को समझ लेना, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा बिल्कुल आसान, चुटकियों में सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या करना है आपको, डिफरेंस आएगा ना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है कि ब्याज का अंतर इतना है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला लगाना है? x²/100। x²/100, इसको बच्चा भी याद रख सकता है। कोरिया का बच्चा भी जो 4th क्लास में पढ़ता है उसको भी ये फॉर्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, x²/100, बस यही डिफरेंस आएगा। चाहे यहाँ पे 10% हो, चाहे 20, 50, 100, 10, 16, 20 कुछ भी हो, बस आपको ये याद रखना है कि x²/100 इतने का ही डिफरेंस आएगा बस 2 साल में। तो डायरेक्ट रखो 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, 10 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100 यानी 1 आ गया। 1 की वैल्यू सवाल में दी है 65, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे दोस्त? 6500 रुपये। ठीक है, इतना आसान बना दिया मैंने इस सवाल को, बिल्कुल आसान बना दिया। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं भी की है तो अब कर लो, पेपर चल रहे हैं ना, अब कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? 6500। ये फॉर्मूला याद कर लेना, कोई नहीं बताएगा। ऐसी ट्रिक है जो मैं आपको आज यहाँ पे सिखा रहा हूँ। और सेशन को सभी तक शेयर कर देना, जितने भी दोस्त हैं जिन के पेपर है, ताकि वो ये सेशन देख पाए। क्वेश्चन आसान है लेकिन क्वेश्चन करने के तरीके, ट्रिक सीख पाए। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। क्या बोल रहा है अपने को? नेक्स्ट सवाल भी बहुत लल्लू तरीके का सवाल है, इसको भी देख लेते। क्या बोल रहा है? बोला है वस्तु के क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात A/B है। कोई दिक्कत नहीं है, A/B होगा। बोला है B जो है वो A का 200% है। B जो है वो A का 200% है। 1 गुणा में 200 डिवाइड बाई 100, यही है। ये 2 0 से 2 0 तो कट गया। तो यहाँ से B बराबर 2A आ गया, तो A और B का रेशियो क्या आ गया? A और B का रेशियो आ गया मेरे पास 2:1 आ गया। 2:1 आ गया।
ये आ जाएगा मेरे पास, नहीं यहाँ पे उल्टा कर लो, क्योंकि ये ए और बी मैंने आइट साइड में लिख लिया ना, तो इसको आप उल्टा कर लो, 1 और 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना आ गया, 1 और 2 आ गया। अब अपने को क्या बोला है कि ए और बी जो है, ए तो है सीपी, ए तो है सीपी और बी क्या है, एसपी है। यहाँ पे बोला है ना क्रम मूल्य तथा विक्रम मूल्य का रेशियो है ए रेशियो बी, यानी ए वाला सीपी है, बी वाला एसपी है। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना है, लाभ निकालना है। एक की चीज़ को 2 में बेच रहे, एक की चीज़ को 2 में बेच रहे, जस्ट डबल में, यानी लाभ कितना हो गया, 100% हो गया। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, 100% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस। ठीक है, आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो डायरेक्ट, पहले मैं पूरा बेसिक बताऊंगा, फिर मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। वही चीज़ आपको सीखनी है कि एग्जाम में किस तरीके से अप्रोच करेंगे। मैं हर सवाल की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, हर सवाल की, जितना मेरे को आता है ना सब कुछ दे दूंगा। ठीक है, क्या बोला है कि बी ए का 200% है, मतलब क्या हो गया, b बराबर 2 है, b बराबर 2 है, साफ साफ दिख गया आपको। तो b और a का रेशियो कितना आ गया, 2:1, यानी कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, मतलब 1 का मतलब डबल हो गया, मतलब कितना ज़्यादा है, 100% ज़्यादा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 100% इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सेशन को शेयर कर देना तरीके सीखने के लिए। चाहे सवाल चाहे आसान पूछ रहा है, लेकिन आगे भी आपको सीजीएल का पेपर देना है और भी बहुत सारे पेपर देने हैं। अभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर का पेपर आ रहा है 21 तारीख से, तो वो भी आपको देना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तरीके सीख लेना। ये तरीके सिखाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा, चाहे आप पेड बेच ले लो कितना ही, कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या बोला है, 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेची गई और 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लागत मूल्य के बराबर। लागत मूल्य का मीन्स क्या आ गया कि अगर आप 12 प्रतियां बेचते हो तो आपको 3 प्रतियों के बराबर लाभ होता है। मतलब एक्चुअल में वो प्रतियां कितनी है, 15 है। एक्चुअल में वो प्रतियां कितनी है, 15 है, क्योंकि 12 तो आपके पास है ही, 12 तो आपने बेची, आपको लाभ हो गया 3 प्रतियों के बराबर। मतलब 12 प्लस में 3 कितना हो गया, 15 हो गया। मतलब एक्चुअल में आपने बेची तो 12 है, लेकिन लाभ कितने का कमा लिया, 15 का कमा लिया। लाभ कितने का कमा लिया, 15 का कमा लिया। कैसे कमा लिया, क्योंकि 3 का आपको लाभ हो गया। तो एक्चुअल में कितना हो गया, 15 हो गया। मतलब आप क्या है, 1800 रुपये में 15 चीज़ें बेच रहे हो। तो एक चीज़ की कीमत अपने को पूछिए कि 1 प्रति का लागत मूल्य कितना होगा। तो 1800 डिवाइड बाई 15, 1800 डिवाइड बाई 15 कितना आ जाएगा, 15 और 12 180 होता है, मतलब 120। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये चीज़ें आपको सीखनी है। आपको इतना नहीं लिखना 12 CP बराबर 3 CP बराबर इतना 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 नहीं लिखना, इतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है। डायरेक्ट सोचना है भाई 12 प्रतियां है, किसके बराबर लाभ हुआ है, लागत मूल्य के बराबर। लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, मतलब क्या है, चीज़ें 15 है। अब आपको यही थोड़ा सा मैं सवाल को घुमा दूँ, यहीं पे क्या सवाल को घुमा दूँ, मैं ये बोल दूँ आपको कि यहाँ पे लागत मूल्य नहीं हो, यहाँ पे एसपी हो, यहाँ पे क्या हो, एसपी हो। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर 12 चीज़ें बेच रहे हो तो 3 प्रतियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। 3 प्रतियों के 12 चीज़ें बेचने पर 3 का एसपी के बराबर लाभ हो रहा है। मतलब चीज़ें कितनी थी, चीज़ें 9 ही थी। चीज़ें कितनी थी, सामान कितने थे, सामान 9 ही थे। 9 को बेचने पर 12 का लाभ हो रहा है, 9 को बेचने पर 12 का लाभ हो रहा है। फिर क्या होता, फिर 1800 में 9 का भाग देते, फिर कितना आ जाता आंसर, 200। ये चीज़ें आपको सीखनी है। ये चीज़ें कोई नहीं सिखाएगा, चाहे कितना ही पेड बेस ले लो आप, चाहे कितना ही कुछ ले लो। इसका आंसर कितना आया था अपना, 120। ठीक है, और ये अगर एसपी पे पूछता तो आंसर कितना हो जाता, 200। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते नेक्स्ट सवाल पे। यही तरीके सीखने आपको, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, आग लगा देना। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, इस तरीके के सवाल को कैसे करेंगे, वही चीज़ें मैं आपको सिखाने के लिए आया हूँ। एक किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, फिर बी उसे 10% की हानि पर बेचता है। इस तरीके के सवालों को कैसे करेंगे जल्दी। अगर आपको नहीं आता है तो रेशियो चैप्टर जाके मेरा पढ़ लेना, किस तरीके से मैंने समझाया। एक किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बेचता है। 15% मतलब 3/20, मतलब 20 की चीज़ को 23 में बेच रहा है, यही तो कर रहा है। फिर बी के पास चीज़ आ गई, बी इसे 10% की हानि पर सी को बेच रहा है, यानी 10 की चीज़ को 9 पे बेच रहा है। यहाँ से इनका रेशियो निकाल लो। तो पहले कैसे चलता है रेशियो, पहले ऐसे, फिर क्रॉस, फिर वापस सीधा, सीधा क्रॉस सीधा, सीधा क्रॉस सीधा। तो यहाँ से ए का रेशियो कितना आ गया, 200। बी का रेशियो कितना आ गया, 23 गुणा में 10, 230। और सी का कितना आ गया, 23 गुणा में 9, 9 3 27, हासिल का 2, 9 दूनी 18 और 2 20। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी।
आ गया तुरंत तुरंत निकल के। नहीं तो कैलकुलेशन करते आप 100 की चीज़ 15 पे 115, फिर 115 गुणा में 90 डिवाइड बाई 100, तो थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आसानी से निकल के आ गया ना निकल के। अब बोला है सी ने इसको 517 रुपये में खरीदा, 517.50 रुपये में, तो सी की वैल्यू 517.50, मतलब 207 की वैल्यू 517.50। ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना है, आप अगर देखोगे तो ये इसका कितना गुना है, आपको पता लगा कुछ। 207 और 207 कितना होता है, 207 और 207 होता है मेरे दोस्त 514 और 7 का अगर आप 0.5 निकालोगे तो 35, यानी कितना आ गया 2.5। कितना आ गया, ये इसका 2.5 गुना है। कितना गुना है, 2.5 गुना। तो 200 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी 500 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 500 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 500 इज द राइट आंसर। आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, किस तरीके से कि 517 के आसपास वाला ही होगा अपना आंसर। क्यों, क्योंकि 207 और 200 में बहुत ही कम डिफरेंस है, मतलब इससे थोड़ा सा कम ही होगा। कितना कम होगा, इससे थोड़ा सा कम, और थोड़ा सा कम बस आपको 500 ही दिख रहा है। तो आप बिना कुछ करे भी इसका आंसर 500 लगा के आ सकते थे, क्योंकि इसके अंदर अपने को जब सी के पास ही 517.50 है तो ए के पास तो उससे भी कम होगा ना, क्योंकि पहले 15% लाभ पर बेच रहा है, फिर 10% हानि पर। तो सी के पास आते आते चीज़ बस 100 से थोड़ी सी ज़्यादा ही रह जाएगी, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलते नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, इस तरीके के सवालों को कैसे करते ध्यान से सीखना। वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 307 और 330 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 3 और 7 छोड़ेगी। मतलब 307 और 330 को विभाजित कर रहा है तो इतना तो शेषफल छोड़ रहा है। अगर इतना शेषफल छोड़ रहा है तो संख्या तो उससे भी कम होगी, यानी संख्या क्या हो जाएगी, 307 माइनस में 3, क्योंकि ये 3 शेषफल छोड़ रही है तो यह वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 304। और ये छोड़ रही है 7 शेषफल, ये अगर 7 शेषफल छोड़ रही है तो ये वाली संख्या कितनी हो जाएगी, 323 हो जाएगी। 323 ही तो होगी। ये थी रियल में संख्या है, ये संख्या रियल में थी, तभी तो इसमें अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो 307 आ जाएगा, इसमें अगर मैं 7 ऐड करूंगा तो 330 आ जाएगा। आई चीज़ें समझ में कि जो रियल में संख्या थी वो रियल में संख्या ये थी 304 और 323। और इनका बताना है अपने को HCF। HCF क्या होता है गाइस, दोनों के बीच का सबसे जो कम डिफरेंस आता है ना वही उसका HCF होता है, वही उसका HCF होता है। चीज़ों को ध्यान से सुन लेना, सीख लेना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है, 19 का है, मतलब आंसर कितना होगा, 19 ही होगा। 19 इसका HCF हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन 19 इज द राइट आंसर। और ये हो गया इसका खेला सवाल का करने का। बिल्कुल ये जो सवाल करा रहा हूँ ना, ट्रिकें सीखनी है। क्या सीखनी है, ट्रिकें सीखनी है, किस तरीके से अप्रोच करते, अप्रोच सीखनी है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। इस तरीके के मैंने आपको बहुत सारे सवाल कराए हैं। क्या करना है, इन तरीके के सवालों में आसान सी ट्रिक मैं आपको सिखा देता हूँ। सबसे पहले दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस, गति के बीच का डिफरेंस। तो एक मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला ईजाद कर देता हूँ मैं तुरंत। अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा है ना गाइस, तो आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला खुद से निकाल सकते हो। किसी की ज़रूरत नहीं है किसी टीचर की, प्रैक्टिस ही इतनी कर लो कि खुद से तरीके निकाल पाओ। और जो खुद से तरीके निकाल पाता है उसी का एग्ज़ाम जल्दी क्लियर होता है। ठीक है, 48 और 42 दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो S1 माइनस S2 डिवाइड बाई फर्स्ट वाली जो स्पीड है S1, और इनटू में 60 क्यों लिखा, क्योंकि मिनट में आंसर देना है। क्यों लिखा, क्योंकि मिनट में आंसर देना है। तो S1 माइनस S2 दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, इसको नोट डाउन कर लेना, लिख लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, और खुद से इजाद किया हुआ है, कोई नहीं बताएगा। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 48 और 42 का 6 डिफरेंस है तो 6 लिख दिया। S1 कितना है 48, तो 48 लिख दिया गुणा में 60। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, इसको इससे काटोगे 8 बार कटेगा, और 60 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, 8 का भाग दो तो 8 से 7 बार कटेगा, 56 कितना बच गया 4, तो 8 पंजे 40। तो आंसर इसका कितना आ जाएगा, कितने मिनट रुकती है गाड़ी रुकती है 7.5 मिनट। ठीक है, आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसी तरीके के सवाल जो आज की शिफ्ट हुई थी तीनों के तीनों मिला के उसमें पूछे गए थे। ठीक है गाइस, इस वाले सवाल में क्या बोल रहा है, कल भी मैंने आपको सिखाया था ये तरीके का सवाल। सबसे पहले आपको सवाल में कुछ नहीं पढ़ना, बस एक ही चीज़ पढ़नी है कि क्या चीज़ मिला रहा है, क्या चीज़ मिला रहा है। बोल रहा है पानी मिला रहा है, अगर पानी मिला रहा है तो दूसरी जो चीज़ है दूध को करेंगे सेम। यहाँ पे लिख लो मिल्क और वाटर, रेशियो क्या है 9:5।
फिर रेशियो कितना हो जाता है पानी मिलाने के बाद 3:2। अब यहाँ पे अपने को दिया है कि पानी मिला रहा है, अगर पानी मिला रहा है तो मिल्क को सेम कर दो, मिल्क को यहाँ पे मिल्क 9 है ऊपर वाला, तो नीचे वाले को भी 9 बना दो। 9 बनाने के लिए 3 की गुणा कर दोगे तो नीचे वाला रेशियो कितना आ जाएगा 9:6। अब आप देखोगे कि वैल्यू दी है अपने को 420 ml, जो शुरू में जो क्वांटिटी थी, शुरू में क्वांटिटी कितनी थी 9 और 5 14, 14 की वैल्यू है 420, 14 की वैल्यू है 420, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, 1 की वैल्यू 30 निकल के आ गई। अपन ने कितना पानी मिला रहे, पानी था 5 हो गया 6, पानी था 5 हो गया 6, यानी 1 मिलाया और 1 की वैल्यू तो अपने को पता है कितनी है 30 है, तो 30 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 30 इज राइट आंसर। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी किस तरीके से सवाल को अप्रोच करते हैं, यही चीज़ें आपको सीखनी है एग्जाम में जाके, इन्हीं से क्वेश्चन को तोड़ फोड़ देना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, इतना लल्लू सवाल है ये वाला। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का रेशियो दिया है 5:9, 5:9 दिया है। बोला है कि एक जो है, एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष ज़्यादा है, एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है 4 रेशियो ज़्यादा है, 4 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 10। अपने को क्या बोला है, उनकी आयु का योग क्या है, तो आयु टोटल कितनी हो रही है 9 और 5 कितना होता है 14, तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 10, तो 14 की वैल्यू 140, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कोई जोर आया क्वेश्चन को करने में, नहीं आया। ये वो सवाल है जिनमें आपको पेन फ्री सॉल्यूशन करना है, बिना पेन उठाए सॉल्यूशन करना है। अगर इन सवालों में आप पेन उठा रहे हो ना, तो मतलब प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, क्लासेस लिया करो मेरी डेली। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, अब इन तरीक़ों के सवाल को करने की अप्रोच क्या होती है, ये सेम टू सेम सवाल मैंने कल भी बताया था, और देख लो ये आज टपक गया है सवाल। और मैं ये कह रहा हूँ ना कि जो पढ़ाया है ना उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जाके देख लेना। सारी की सारी मिक्स क्वेश्चन की क्लास है ना मेरी, सीजीएल मेंस लेवल का मैंने कंटेंट करा रखा है, जाके देख लेना। बोला है कि 21 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 53 है, तो 21 की संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या बतानी है। 21 संख्या है, 21 संख्या है, तो 21 संख्याओं में से एवरेज कौन सा होगा, एवरेज होगा अपना जो 11th नंबर पे होगी। कौन सी होगी, जो 11th नंबर पे होगी, क्योंकि 10 नंबर इधर फट जाएंगे और 10 नंबर ही इधर चले जाएंगे, तो जो बीच का नंबर बचेगा ना 11th नंबर, वही उसका एवरेज होता है, और एवरेज हमेशा बीच में होता है। तो एवरेज इसका क्या दिया है 53 है, मतलब 11th नंबर जो है वो 53 है, 11th नंबर जो है वो 53 है। तो 53 से अपने को बोला है सबसे छोटी संख्या, 53 से 10 नंबर अगर कम करोगे ना तो वो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। तो 53 माइनस 10 कितना होता है 43 होता है, तो 43 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सारे के सारे ऑप्शन काट लेना, सारे के सारे गलत है, ई ऑप्शन यहाँ पे कर लेना 43। क्या आंसर हो जाएगा इसका 43 इज़ द राइट आंसर। ठीक है गाइस, ये शायद इसके ऑप्शन गलत है, तो ये 43 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी। कल भी मैंने सेम टू सेम सवाल कराया था, एवरेज क्या होता है जो बीच में होता है, एवरेज क्या होता है जो बीच वाला नंबर होता है। और 21 संख्या है अपने पास, तो 21 संख्याओं में से बीच वाली संख्या क्या होगी 11 ही होगी, क्योंकि 10 साइड में हो जाएगी, 10 लेफ्ट हैंड साइड 10 राइट हैंड साइड, तो बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा 11th नंबर हो जाएगा। और 11th नंबर की संख्या अपने को क्या दी है 53 दी है। तो 53 अगर 11 नंबर की संख्या है, तो जो सबसे छोटी संख्या होगी फर्स्ट नंबर की वो उससे 10 कम होगी, क्योंकि क्रमागत है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्रमागत है। तो 53 से 10 नंबर अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आएगा 43 आएगा, और 43 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। शेयर कर देना सेशन को, सभी तक पहुंच जाए सेशन। चलते नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है। इन तरीके के सवालों को करने की अप्रोच सीख लेना, किस तरीके से सवाल करते हैं, किस तरीके से सवाल अपने को पूछा जाएगा, क्योंकि यही वो सवाल है ना जो अपने बीच डिफरेंस पैदा लेके आएंगे। अगर इन तरीके के सवालों को करना अगर आप सीख गए ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी गाइस, ठीक है, क्योंकि ये तरीके के सवाल आगे आपको भविष्य में काम आएंगे। क्योंकि अभी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं आपको, ठीक है, अभी आपको बहुत सारे एग्ज़ाम देने हैं, तो ये चीज़ें आगे आपको काम आएगी। क्योंकि ये चीज़ें अगर आप सीख गए ना तो इन चीज़ों से, अभी सीजीएल मेंस का पेपर है, ठीक है, सीजीएल मेंस का पेपर है अभी अपना, उसके बाद में अभी थोड़े दिनों बाद दिल्ली पुलिस का पेपर आ रहा है। तो ये सारे के सारे तरीक़ों के सवाल आपको सीखने हैं। और मैं तो ये कहता हूँ ना कि आप मिक्स क्वेश्चन की क्लास ले लो मेरी, मिक्स क्वेश्चन की अगर आप क्लास ले लोगे मेरी तो आपको सारी की सारी चीज़ें सीख में आ जाएगी, ठीक है, आपको सारी की सारी चीज़ें सीखने में आ जाएगी। क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें करा रखी है ना कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है गाइस।
अब इस वाले तरीके के सवाल को कैसे करते हैं ये भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा रखा है, फिर दोबारा से सीख लेना चीज़ों को किस तरीके से यूज में करेंगे। सबसे पहले अपने को क्या बोलना है कि x कोई संख्या है अपने पास जो 1420 से 1780 के बीच में स्थित है, मतलब इनके बीच में कोई नंबर है, वो संख्या अपने को निकालनी है, ठीक है। और वो संख्या क्या है, इनसे विभाजित होनी चाहिए और प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल दे, प्रत्येक स्थिति में 7 शेषफल देनी चाहिए और इनसे डिवाइड होनी चाहिए। यानी इनका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है मेरे दोस्त, एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने की भी ट्रिक होती है, यही वो छोटी छोटी ट्रिक है जो आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ, आपको मैं सिखाना चाह रहा हूँ। तो एलसीएम किस तरीके से लेंगे वो चीज़ समझना, एलसीएम किस तरीके से लेंगे वो चीज़ समझना। एलसीएम ये जो भी संख्या है ना 10, 15, 24 और 32, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, इनमें सबसे बड़ी संख्या है 32। तो मान लो कि एलसीएम 32 है, ठीक है, एलसीएम क्या है 32 है। अब ये देखो कि क्या ये 32 10 से कटता है क्या, 32 10 से कटता है क्या, तो आप देखोगे कि 10 बना होता है 5 गुणा 2 से, और 32 में 2 तो है, 32 में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो अपन गुणा कर देंगे 5 की, तो ये संख्या 10 से कट जाएगी संख्या 10 से। अब आते हैं अपन 15 पे, तो 15 मिलकर बना होता है 5 गुणा 3 से। आप देखोगे कि 5 तो है यहाँ पे, 5 तो है या, लेकिन 3 नहीं है कहीं भी, ना तो 32 में 3 है ना 5 में 3 है, तो 3 की गुणा कर देंगे। आई चीज़ समझ में। उसके बाद क्या करेंगे, 24 पे आ जाओ। 24 किस से मिलकर बना होता है, 24 मिलकर बना होता है किससे, 8 गुणा 3 से। तो आप देखोगे कि 3 तो यहाँ पे है, बिल्कुल है, 8 भी है, 32 के अंदर 8 भी है, क्योंकि 8 गुणा में 4 32 होता है। तो मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया मेरे दोस्त, कितना आ गया, यहाँ से गुणा कर लो इसको, 15 गुणा में 32, और 15 गुणा में 32 करोगे तो कितना आ जाएगा, 480। यानी इसका एलसीएम क्या हो गया, 480। ये होती है ट्रिक क्या, एलसीएम निकालने की। ये क्या ट्रिक होती है, एलसीएम निकालने की ये ट्रिक होती है, चीज़ों को समझ लेना। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, इसका एलसीएम आ गया मेरे दोस्त 480। अब अपने को संख्या कहाँ बतानी है, संख्या कौन सी बतानी है, जो 1420 और 1780 के बीच में हो, जो इनके बीच में हो। तो आप अगर करोगे तो 48 गुना में 2 96, 48 गुना में 3 1400, 144 यानी 1440। संख्या क्या आ गई, 1440। अगर आप 4 बार गुणा करोगे तो फिर ये संख्या 1780 से भी ज़्यादा चल जाएगी। यानी वो संख्या कौन सी आ गई जो इनके बीच में है, 1440 है। और 1440 तो है ही, और रिमाइंडर 7 भी दे रही है, यानी संख्या क्या हो जाएगी, 1447। संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, संख्या हो जाएगी मेरी 1447। ये मैं इधर लिख रहा हूँ। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 1447। और अपने को क्या बताना है, अपने को बताना है कि x के अंकों का योग कितना होगा। तो 1447 का योग कितना होगा, 7 और 4 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16 इज द राइट आंसर। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी सारी की सारी। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो दोस्त मेरे कमेंट किया करो, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें बता रहा हूँ, कोई पेड बेच में भी नहीं बताएगा इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें, ठीक है, जितना मैं सब कुछ फ्री में देके जाता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ पेपर सोल्व करवाना नहीं है, किस तरीके से अप्रोच करते वो सिखाना भी है। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल भी पढ़ लेना, अच्छा सवाल है। अच्छा तो क्या है, लल्लू ही बना देते हैं अपन तो सवाल को, ठीक है। तो इस वाले सवाल में अपने को क्या बोल रहे हैं, अपने को बोला है गाइस इस वाले सवाल में, अब कलर चेंज कर लेते हैं, इतनी देर से लाल ही लाल से लिख रहे, कोई ना, आप थोड़ा गुलाबी गुलाबी हो जाते हैं। बोला है कि ए 1300 है और बी 1450 है, तो बी ए से लमसम कितना % अधिक है। तो आप देखोगे ये 1300 है, ये 1450 है, ये 1450 है। तो 1 0 से 1 0 कट रहा है, तो मैं काट लूँ, यानी मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 130 और 145। क्या लिख लेता हूँ डायरेक्टली, 130 और 145, ये लिख लूँ मैं डायरेक्टली। अब आप देखोगे कि 130 और 145 से ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, बी जो ज़्यादा है कितना, 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा में 100, यानी डायरेक्टली मैं 1500 लिख दूँ। 1500 समझ जाना कि 1500 किस तरीके से आया, और डिवाइड बाई किससे ज़्यादा है, 130 से। तो ये 0 से 0 तो कट गया। अब बताओ मेरे को कि ये इसका कितना % आएगा। अब आप देखोगे कि 13 गुणा में 11 होता है 143, 13 गुणा में 11 कितना होता है, 143, 143 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 11 की मल्टीपल में आ जाएगा, यानी 11.54 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट सवाल को भी देख लेते हैं। अब इस तरीके के सवालों को किस तरीके से करेंगे वो भी सीख लेना। बोला है 2020 में एक गाँव की जनसंख्या इतनी थी,
2 लाख थी। बोला है कि 8% की प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। तो 2022 में जनसंख्या बतानी है। 2020 से 2022 में आ गए, 2 साल बढ़ गए और प्रत्येक साल में 8% बढ़ रही है। प्रत्येक साल में 8% बढ़ रही है। कुछ समझ में आया फंडा? मतलब 8% के हिसाब से 2 साल में बढ़ रही है, मतलब सक्सेसिव बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? सक्सेसिव बढ़ रही है। और सक्सेसिव 2 साल का कैसे निकालते? x प्लस में y प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी 8 प्लस में 8 प्लस 8 गुना में 8 डिवाइड बाई 100, यानी कितनी बढ़ रही है? 16.64% जनसंख्या बढ़ गई। 16.64% जनसंख्या बढ़ गई। या तो 2 लाख का 16.64% निकाल के 2 लाख में ऐड करो, या फिर डायरेक्ट 2 लाख में क्या करोगे? 2000 गुणा में 116.64, 2000, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएगा, नीचे 100 लगाऊंगा तो कितना बच जाएगा? 2000, और 2000 गुणा में 116.64, तो कितना निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा मेरा अप्रोक्स 116 232 से सारे के सारे कम है, ये छोटे हैं। मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 233 280। क्या आंसर आ जाएगा? 233 280। आप ये देखो ना कि 0.64 को भूल जाओ। 116 गुना में 2 कितना होता है? 232 होता है। और ये तो सारी की सारी संख्या 232 से छोटी है मेरे दोस्त, मतलब 2,32,000 से छोटी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ओनली एक ही ऑप्शन उससे बड़ा है जो अपना आंसर आएगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। सेशन को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा तक, जितने लोगों के पास में पहुंच जाए ना सेशन, उतने लोगों तक पहुंचाने का सेशन को कोशिश करना। बोला है शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों को 2 गुना कर दे। ऊंचाई को भी 2 गुना कर रहा है मेरे दोस्त, और त्रिज्या को भी 2 गुना कर रहा है। तो शंकु का आयतन पिछले आयतन का कितना गुना हो जाएगा? मतलब अपने को यहाँ पे कुछ भी याद नहीं करना होता है, अपने को सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद करने का होता है कि फॉर्मूला क्या होता है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर में h। और इसमें भी अपने को 1/3 और पाई से तो कोई काम नहीं है, क्योंकि इनका कोई रोल नहीं होगा, ये तो कट जाता है। और जो कट जाता है उसका ज़िंदगी में कोई, अपनी जो x होती है उसका क्या रोल होता है? वो अपना काट के चली जाती है। जो काट के चला गया उसका ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, फिर उसके बाद में रोना रह जाता है। तो अपन रोएंगे नहीं, इनको उड़ा दो, इनको उड़ा दो दोनों को। अब अपने पास क्या बचा? ओनली आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर एच से अपने को खेलना है। ठीक है, क्या बोला है? ऊंचाई को तो बढ़ा रहा है, 2 गुना कर रहा है। तो ऊंचाई कितनी बार है? 1 बार है। पावर कितनी है? 1 है, तो 1 से 2 हो गया। आर को कितनी बार बढ़ाना है? 2 बार, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो इसको भी 2 गुना कर रहा है, तो 1 से 2, 1 से 2, ये कितना हो गया? 1, और ये कितना हो गया? 8, यानी ये इसका कितना गुना हो गया? 8 गुना हो गया। यानी आंसर कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन 8 टाइम इज द राइट आंसर। ठीक है गाइस, इन तरीके के सवालों को करने की बस एक ही ट्रिक होती है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सवाल है 10 सेकंड का बस। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट सवाल भी बहुत लल्लू सवाल है। क्या बोल रहा है कि एक ब्याज को, यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 24,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब मैं दोबारा सक्सेसिव नहीं बताऊंगा, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। 2 वर्षों के हिसाब से 10 साल का CI 10% के हिसाब से 2 साल का CI कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। किस तरीके से हो जाएगा? लगा लेना दिमाग। 10 + 10 + 10 गुणा में 10 डिवाइड बाई 100 में डायरेक्ट लिखूंगा। अब मैं बार बार वही चीज़ें नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैंने इतना सिखा दिया है आपको। तो आप अपने को ये बताना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा। तो डायरेक्ट में करूँगा, क्योंकि ये 2 जीरो से 2 जीरो तो कट जाएगा, नीचे 100 आएगा। तो 240 गुना में 21, 240 गुना में 21, ये जीरो है ना, तो लास्ट में 1 जीरो लगा दो। 21 की गुणा कर दो 24 से, तो 21 गुणा में 4 84, 84 का 4 हासिल लग गया 8। 21 गुणा में 2 42, 42 और 8 कितना हो गया? 50। तो आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 5040 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। ये आज के जितने शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे वो सारे के सारे सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। तो आगे जितने भी स्टूडेंट है ना, जितने आपके यार दोस्त रिलेटिव है, सबके पास सेशन को दुआदार तरीके से शेयर कर देना। क्या बोल रहा है? अब इतना देख लो इस वाले सवाल को कि पी आधा काम कर रहा है 10 दिनों में। आधा काम कर रहा है मेरे दोस्त 10 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? पी 20 दिनों में कर लेगा। आधा काम 10 दिनों में कर रहा है, आधा काम है ये 1/2 यानी आधा काम कर रहा है 10 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? 20 दिनों में। तो पी आ गया कि पी पूरा काम 20 दिनों में करता है। क्यू का क्या बोला है?
1/5 भाग करता है 4 दिनों में, तो इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। 1/5 भाग कर रहा है 4 दिनों में, तो पूरा एक भाग कितने दिनों में करेगा, 4 गुणा में 5 डिवाइड बाई 1 यानी 20 दिनों में। ये भी पूरा काम कितने दिनों में करेगा, 20 दिनों में कर लेगा। अब इसको सॉर्ट कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, सॉर्ट किस तरीके से करते हैं इन तरीके के सवालों को। अगर याद से कोई संख्या, जैसे ये 2/5 होता तो 2 से 4 कितनी बार करता, 2 बार करता, तो 2 गुणा में 5 10 आ जाता। लेकिन यहाँ पे 1/5 है, तो डायरेक्ट 5 और 4 की गुणा कर दो, तो यहाँ से डायरेक्ट 20 निकल के आ जाएगा। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 20, तो 1 और 1 आ गई इफ़िशेंसी। 20 काम करना है, दोनों की इफ़िशेंसी मिला के 1 और 1 2 है, तो कितने दिन में कर देंगे, 10 दिन में कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, 10 विल बी राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, अब इस तरीके के सवालों को किस तरीके से करते हैं वो भी चीज़ें ध्यान से समझ लेना। बोला है कि क्रम मूल्य का रेशियो 4:3:2 है। 4 है मेरे दोस्त, 3 है मेरे दोस्त और 2 है मेरे दोस्त। क्या बोला है कि उन्हें क्रमशः 20%, 30% और 40% लाभ पर बेचा जाता है। मतलब इसको 20% के लाभ पर बेच रहा है, मतलब 120% पर बेच रहा है, 120% पर ही बेचेगा मेरे दोस्त। और इसको बेच रहा है कितने पे, 30% पे, मतलब टोटल जो अब राशि आएगी वो 130% होगी। और इसको कितने पे बेच रहा है, 40% पे, मतलब 140 पे बेच रहा है। यही मैं लिख दूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सबके नीचे 100 है, सबके नीचे 100 है, इतने इतने परसेंट पर बेच रहा है। तो आप ये देखोगे कि सबके नीचे का 100 कट जाना है। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, 20 बढ़ा रहा है ना, तो 120 गुणा में 4 आपको डायरेक्ट ही लिखना है। आपको इतना स्टेप लिखना ही नहीं है, आपको ये कुछ नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, 20 है मतलब 120 होगा, तो 120 गुणा में 4 480। यहाँ पे 30 है मतलब 130 हो गया, 130 गुणा में 3 तो 13 3 39 390। 140 गुणा में 2, 140 गुणा में 2 280। रेशियो निकाल लो, कितना कितना आ गया, 0 0 0 कट गया, 48 39 28। और ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना, बारिश कर देना। ठीक है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट सवाल में। अब इन तरीके के सवालों को करने की जो मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ उस अप्रोच को सीख लेना, बहुत काम आएगी। जब नंबर बड़े बड़े होंगे ना तब ये वाली ट्रिक काम करेगी जो मैं अभी सिखा रहा हूँ। जो एक नॉर्मल सा बच्चा होता है ना, वो क्या करेगा, 5 पदों का औसत 40 है तो 5 गुणा में 40 कर लेगा, मतलब टोटल 200 हो जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या करेगा, इन चारों को जोड़ेगा और इसमें से माइनस कर लेगा और जो बचेगा वही उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यही अगर आपको सीजीएल मेंस में सवाल मिले और यही आपको वहाँ पे ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल मिले, संख्या मिले ज़्यादा बड़ी बड़ी, तो फिर आप जोड़ पाओगे, इतना जल्दी कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या ट्रिक लगानी है, औसत एवरेज है 40, कितना है, औसत एवरेज है 40, कितना है औसत एवरेज, यहाँ पे लिख लो साइड में कि 40 है, लिख लिया साइड में। अब क्या करना है, 50 40 से कितना बड़ा है या फिर कितना कम है तो माइनस कर देंगे, ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे। कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है तो ये कर दो +10, कर दिया +10। 52 40 से कितना बड़ा है, 12 बड़ा है तो ये कर दिया प्लस में 12। 35 40 से कितना बड़ा है या कम है, 35 40 से कितना कम है, -5, तो ये लिख दिया -5। 46 40 से कितना बड़ा है, ये है मेरे दोस्त 6 बड़ा, तो ये मैंने लिख दिया 6। इनको जोड़ लो, कितना आएगा, तो ये माइनस है तो 10 12 कितना आ गया, 22 और 6 28, और 28 में से 5 गया तो 23। मतलब क्या हो गया कि यहाँ से 23 ज़्यादा निकल के आ रहा है। मतलब ये जो फिफ्थ संख्या होगी ये 40 तो है ही, लेकिन इधर ऑलरेडी 23 ज़्यादा आ रहा है। अगर इधर ऑलरेडी 23 ज़्यादा आ रहा है तो ये वाली संख्या को कितना देना चाहिए, ये वाली संख्या को 17 देना चाहिए। मतलब इस वाली संख्या को 17 होना चाहिए, तब जाके सभी का जो एवरेज है वो 40 40 40 40 40 हो जाएगा। आई चीज़ समझ में। यहाँ से 23 ज़्यादा निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से प्लस का 23 ज़्यादा निकल के आ रहा है। अगर यहाँ पे प्लस वाला नंबर ज़्यादा निकल के आ रहा है तो जो एवरेज है उसको इतना कम होना चाहिए था, तभी तो यहाँ पे 17 आता और सभी का एवरेज 40 40 40 40 हो जाता। अगर यहाँ पे नंबर माइनस में होता, माइनस में 23, तो क्या होता, मतलब ये वाला नंबर 40 से इतना कम है तो इस 40 में इतना जोड़ना पड़ता। लेकिन ये तो ऑलरेडी प्लस है ना मेरे दोस्त, तो यानी ये नंबर जो है वो 23 ऑलरेडी ज़्यादा है, तो 40 में से 23 माइनस कर दिया तो 17 आ गया। अगर ये माइनस में होता तो 40 प्लस में 23 63 आंसर आता। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी।
तो सेशन को शेयर कर देना। इसका आंसर कितना आ जाएगा 17। ठीक है, चलते नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, एलसीएम निकालना है। अब मेरे दोस्त यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, जो निकालने को बोला है अगर फ्रैक्शन में हो अपने पास, क्या हो, अगर फ्रैक्शन में संख्या दी हो मेरे पास, जैसे कोई भी a/b, c/d, e/f, ये मेरे को कोई भी संख्या दी है। अब मेरे को जो सवाल में बोले ना कि सवाल में एलसीएम बोला है, अगर सवाल में एलसीएम बोला है तो आपको क्या करना है, जो बोला है सवाल में वो तो ऊपर वाली संख्याओं के साथ करना है, वो तो ऊपर वाली संख्याओं के साथ करना है, और जो नीचे वाली संख्या बोली है ना उसमें एचसीएफ करना है। अगर बोला है एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। ऊपर वाली संख्याओं का तो एलसीएम और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। जो बोला गया है वो तो ऊपर करना है और जो नहीं बोला गया वो नीचे करना है। अगर यहाँ पे मेरे को ये बोल देता कि इनका एचसीएफ निकालो, तो फिर मैं क्या करता, ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालता और नीचे वाली संख्याओं का जो नहीं बोला गया एलसीएम निकालता। आई थिंक चीज़ें समझ में आई होगी। तो अब इस तरीके के सवालों को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है सवाल में, अपने को सवाल में बोल रहा है कि इनका एलसीएम निकालना है और संख्या क्या दी है 2/3, 2/3, 3/7 और 4/9। अब जो बोला है ना वो तो ऊपर वाली संख्याओं के साथ करना है। ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम कितना आएगा, 2, 3, 4 का एलसीएम आता है 12, और जो नहीं बोला गया एचसीएफ वो करना है नीचे। तो 3 यहाँ पे 5 है, तो 5, 7, 9 का एचसीएफ क्या होगा, 5, 7, 9 का एचसीएफ कितना होगा मेरे दोस्त, क्योंकि ये तीनों के तीनों में एक भी नंबर कॉमन नहीं है तो इनका क्या आ जाएगा, एचसीएफ 1 आ जाएगा। जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं हो तो एचसीएफ कितना होता है 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 12 इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आई थिंक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके के सवाल आपको पूछे जा रहे हैं। बाकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है दिल्ली पुलिस की, उसके अंदर जाके उसको, अगर आपका आगे पेपर है तो उसको जाके एक बार देख लेना, आपको चीज़ों को पता लग जाएगा कि किस किस तरीके के सवाल अपने को पूछे जा रहे हैं। और यही सवाल आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। और अगर गाइस सेशन पसंद आता है तो मेरे दोस्त से चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा आज का सेशन वो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितने सवाल मैंने बताए शायद आपको यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेंगे, जितने सवाल मैंने आपको एक ही क्लास में बता दिए। ठीक है गाइस, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, दोस्तों तक पहुँचा देना। जितने भी दोस्त हैं आपके तैयारी करने वाले सब तक सेशन को शेयर कर देना। बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जिनका भी अब आगे पेपर है सभी को थैंक यू, लव यू। ठीक है, और बाय बाय, टाटा।